जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। सभी भाइयों के लिए मैं एक पितरों की सेवा बताने जा रहा हूँ, जो आप सभी भाई करेंगे तो आपकी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो मैं देखता हूँ तो ज़्यादातर भाई पितरों की समस्या से ही परेशान है। जो मेरे पास आते हैं वो पितरों की समस्याओं से ही परेशान आते हैं। तो मैं पितरों की समस्या का समाधान बताने जा रहा हूँ। इस समाधान को करने से आपको हल मिल जाएगा। तो ये समाधान का कुछ सामान है जो आपको पहले सामान नोट करें। एक चौकी, 1.25 मीटर कपड़ा, 2 मिट्टी के सकोरा, जो मिट्टी के सकोरा आते हैं बड़े बड़े, 2 मिट्टी के सकोरा, एक बड़ा वाला दीपक जिसमें अखंड ज्योत जलेगी पितरों की, एक चौमुखी दीपक जो सुबह शाम जलेगा, 1.25 किलो चावल साबित, 5 कपड़े, एक कलावा, काले तिल, दो जनेऊ। पितरों को 2 जनेऊ प्रतिदिन चाहिए। जितने दिन की हमें सेवा करनी है उसी हिसाब से आपको जनेऊ लेके आने हैं। प्रतिदिन 2 जनेऊ चाहिए। 2 सांप चांदी के, एक नाग एक नागिन। आपको सुनार की दुकान पर मिल जाएगा। ज़्यादा पैसे का नहीं मिलेगा, 100-150 रुपये का जोड़ा आपको मिल जाएगा। 2 लड्डू बूंदी के, देसी घी जो अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर किसी के घर का घी मिल जाए गाय का, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि दुकान के घी का कोई भरोसा नहीं होता, और ना मिलने पर दुकान का भी चलेगा, और घी ना मिलने पर तेल भी चलेगा, लेकिन मेन तो घर का घी ही है। आपने ये सामान सब ला के रख लिया है। लौंग कम से कम 100 ग्राम लौंग ले आओ। आप ये सब सामान ला चुके हो, ठीक है, आपने लिख लिया, आप ये सामान ला चुके हो। और थोड़ा गूंगल, आप ये सामान लेके आए, आपने सामान लिख लिया। अब हम चालू करते हैं। इस सामान को हमें पितरों को अर्पण कैसे करना है। सबसे पहले हमें चौकी लगानी है। उस चौकी पे 1.25 मीटर जो हमने सब वाइट कलर का कपड़ा मंगाया, उस कपड़े को बिछाना है। और उस चौकी पर ही हमें किसी भी, अगर तुम्हारे घर में ऐसे ही कोई छोटा बच्चा नहीं है तो चावलों को ऐसे ही चौकी पे बिछा के और उसी पर सारा सामान विराजमान किया जा सकता है। मित्रों, सबसे पहले हम चौकी पे हमने चावल, मैं आपको व्यवस्था के हिसाब से बता रहा हूँ। आपके घर में छोटा बच्चा नहीं है तो चौकी जहाँ मर्जी लगा सकते हो आप। और आपने घर में पितरों की चौकी लगा ली है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अगर आपने किसी को इष्ट मार रखा है तो इष्ट को याद करना है। गुरु बना रखे तो गुरु को याद करना है। अगर इनमें से आपको कोई कुछ भी नहीं बना रखा तो आपको प्रभु श्री गणेश को याद करना है। उनसे कहना है, हे गौरी नंदन गणेश, हम अपने पितरों की सेवा करने जा रहे हैं और आप हमारे पितरों की सेवा को पूर्ण कराएं और हमें पितृ इस सेवा से प्राप्त हों। आपको क्या करना है, सबसे पहले गणेश भगवान का आह्वान करना है जहाँ पितरों की चौकी है। आप एक गणेश का छोटी सी तस्वीर भी रख सकते हैं। गंगा जल में स्नान करा के और उनको जनेऊ पहना के तस्वीर रख सकते हैं। और आप पर तस्वीर नहीं है तो आप पीली मिट्टी के भी गणेश जी बना के रख सकते हो। और पीली मिट्टी भी आप पर नहीं है तो आप छोटा सा मिट्टी का दीपक लेके और उसमें थोड़े पीले चावल रख के नैया और थोड़ा
कलावे का टुकड़ा रख के और उसे कहो, हे गणेश भगवान इस पर विराजमान हो, हे गौरी नंदन गणेश इस पर विराजमान, तो गणेश भगवान विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको पितरों को याद करना है। हे पितृ देवता, आप जहाँ भी कहीं भी हो हमारे घर में पधारो, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं, हम परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप कहाँ बैठे हो, आप कहाँ चले गए हो? आपके जो पितर का नाम है, आप उस पितर का आह्वान कीजिएगा, उसका नाम लेके नहीं आ। पितर आपका आएगा, आपको चौमुख दीपक लेना है, उस दीपक को स्थापित करना है। 2 मिट्टी के शकोरे लेने हैं, उनमें लड्डू स्थापित करने हैं, उन पे जनेऊ रखना है, उन पे सांप रखने हैं, जो सांप चांदी के मंगाए हैं, जो सांप रखने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पितरों का आह्वान करना है और उनको दूध अर्पण करना है। नाक पर चढ़ाना है, नागिन पर चढ़ाना है, पितरों का नाम लेके ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः करके ऐसे हमें पितरों को स्नान कराना है। जब हम पितरों को स्नान करा चुके होंगे, हमारे पितर आ गए, उसके बाद हमें दीप जलाना है। हमें दीप जलाना है जो अखंड जलेगा। अखंड दीप हमने जला दिया, पितरों का आह्वान किया, हमने गणेश भगवान का आह्वान कर लिया। अब हमें चौमुख दीपक जलाना है, अब घी का, वो घी का ही जलेगा सुबह शाम। छोटा सा दीपक बना लो, उसमें 4 चौमुख बाती बना के उसे जला के पितरों को अर्पण कीजिएगा। और पितरों को आपको प्रतिदिन भोग अर्पण करना है। आप सबसे बढ़िया पितरों का भोग खीर पूड़ी है। अगर आपके घर में प्रतिदिन थोड़ी सी खीर और 2 पूड़ी बनती रहें और पितरों को आप भोग देते रहो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। आपके पितर जहाँ भी हैं दौड़ आएंगे। और आप पितरों से उसी समय आपको अर्जी लगानी है कि हे पितृ देवता, आप उस सेवा को 11 दिन की उठा रहे हो, या आप उस सेवा को 5 दिन की उठा रहे हो, या आप उस सेवा को 15 दिन की उठा रहे हो। और जो 5 जोड़ी कपड़े बताए वो भी वहीं अर्पण करने हैं पितरों को। और आपको क्या करना है, वो 5 लौंग प्रतिदिन पितरों को अर्पण करनी है। अगर आपके यहाँ पर सुविधा हो सकती है तो 1 पान, 5 बतासे 1 पान और 5 लौंग पितरों को ऐसे ही उसी चौकी पर रख के आप अर्पण कर सकते हो। 1 बूंदी का लड्डू, ये प्रतिदिन का भोग है। 1 बूंदी का लड्डू, 5 लौंग, 5 बतासे, और जो 2 लड्डू से स्नान कराया था लड्डू भर को, वो प्रतिदिन ही कराना है, प्रतिदिन कराना है अपने पितरों को। ऐसे करने से, और आपको जो जल, वहां पर आपने जल का लोटा रखा है, अपने पितरों को हमें उसके बाद में ये सोचना है कि हमें पितरों की कितनी माला करनी है, हमें पितरों की कितनी माला करनी है। अगर आपने गुरु बना रखा है तो गुरु मंत्र की माला कीजिएगा, आपका इष्ट है तो इष्ट के मंत्र की माला कीजिएगा। और आपका इनमें से कोई नहीं है, आपने किसी को नहीं बनाया है, तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की माला पितरों को अर्पण कीजिएगा। आप 5वीं माला कर सकते हैं, आप 3 माला भी कर सकते हैं, और आप 11 माला भी कर सकते हैं। सुबह पितरों की सेवा 4 बजे होगी। पितरों की सेवा सुबह 4 बजे होगी। आपको 3 बजे जगना होगा, जब आप पितरों की सेवा 4 बजे कर पाओगे, क्योंकि पितर की सेवा रात्रि में ही होती है। दिन में कोई पितर सेवा लेने के लिए नहीं आता, तो आपको ये सेवा रात्रि में करनी है, और रात को 10 बजे के बाद करनी है। अगर 10 बजे आपको लगता है कि ज़्यादा समय हो रहा है, तो ज़्यादा 9 बजे के बाद, 9 बजे से ज़्यादा आगे नहीं, ज़्यादा पीछे नहीं आना है। 9 से 11 बजे के बीच में आप रात को सेवा करो पितरों की। जो यही भोग, लड्डू का स्नान एक ही बार कराना है,
सुबह या शाम, ठीक है। और जो पूरी वाला भोग है वो पितरों को सुबह भी देना है और शाम को भी देना है। और 5 लौंग, 5 बतासे, 1 पान का पत्ता आपको पितरों को सुबह भी देना है और शाम को भी देना है। और पितरों को अगर जैसे आप स्नान सुबह कराते हो तो आपने उस टाइम तो दूध आप पितरों को दे ही दिया। अगर आप शाम को पितरों की सेवा करो 9 बजे के बाद में तो आपको पितरों को दूध अर्पण करना है। आप दूध अर्पण करोगे पितरों को तो उसमें थोड़ा सा या तो आप मीठा डाल लीजिएगा, और सबसे बढ़िया तो सुविधा यह है कि आप कुछ घर में मीठा बना लो, दूध की जैसे खोवा बना लो, उस खोवे को थोड़ा सा अर्पण कर दो दूध में। फिर देखो आपके पितर कैसे स्वीकार करते हैं, दौड़े चले आएंगे, जहां भी है ना दौड़े दौड़े जाएंगे। और जो दूध अर्पण करना है पितरों को, वो दूध आपको 2 छोटी छोटी कटोरी लेनी है, उनमें अर्पण करना है। उनमें अर्पण करने के बाद में जो नाग नागिन का मुंह उस दूध की तरफ होना चाहिए। उस कटोरी की तरफ नाग नागिन का ऐसे मुंह रख दो, जहां दूध की दोनों कटोरी उन पे ऐसे नाग नागिन का मुंह रख दो, और अपने पितरों से अर्जी लगाओ, हे पितर महाराज आप जहां भी कहीं भी हो आओ, और जो मैंने आपके लिए अर्पण कराया इसे स्वीकार करो। तो पितर उसे स्वीकार करेंगे। 5 कपड़े प्रतिदिन वहीं रहेंगे, चावल वहीं रहेंगे, दीपक वहीं रहेंगे, हटाने नहीं है। आपको फूल जो भी अर्पण करना है वो ऐसे करना है कि ऐसे ही उठ आए, प्रतिदिन चौकी इधर उधर हिलानी नहीं है। एक बार अगर पितर जहां पर आपने विराजमान कर दिए तो पितरों को वहीं विराजमान रहने देना जब तक आप सेवा कर रहे हो। पोंछा घर में दोनों टाइम लगाना है, सुबह भी और शाम को भी, अगर आपका घर पक्का है तो। अगर आपका घर कच्चा है तो आपको थोड़ा सा गाय का गोबर लेना है। वहां पर अगर जैसे प्रतिदिन वहां तो आप चौका नहीं लगा सकते जहां बैठे हो, क्यों आपका घर गीला कच्चा है। तो आपको क्या करना है, आपको जो मेन गेट है आपका घुसने वाला, उस मेन गेट पर आपको गाय के गोबर से थोड़े से बीच में खाली देहरी देहरी पर चौका देना है, सिर्फ देहरी देहरी पर चौका देना है। और आप ये 11 दिन या 5 दिन या 15 दिन आप डिसाइड कीजिएगा, आपके पितर आपके पास होंगे। अगर ऊपर वाले ने, अगर चाहिए बालाजी महाराज ने और चाहिए आपके इष्ट ने, तो आपके पितर 11 दिन के बाद आपके पास होंगे। और मेरा नंबर है, अगर आपको मुझे कुछ पूछना है तो मेरा नंबर है 80 76 94 29 76। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आगे वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।